नमस्कार। हमें उत्तरार्ध के 5वें प्रश्न पत्र निबंध में हम आज सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम निबंध लिखने से पहले उसके मुख्य बिंदुओं को जान लेना आवश्यक है, जिस पर हमें आगे चर्चा करनी है। सूफी शब्द से तात्पर्य सूफी मत का उद्भव एवं विकास, सूफी मत के सिद्धांत, सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का क्रमिक विकास, सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं और अंत में निष्कर्ष या उपसंहार। सर्वप्रथम हम सूफी शब्द से क्या तात्पर्य है, इस पर हम बात करते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मदीना में मस्जिद के सामने एक सूफा यानी चबूतरा पर बैठने वाले फ़कीर सूफी कहलाए। वहीं दूसरे विद्वानों की ये धारणा है कि अपने सदाचार और पवित्रता के कारण क़यामत के दिन सफ़ यानी आगे वाली पंक्ति में खड़े होने के सम्मान को पाने योग्य साधक सूफी नाम से संबोधित किए गए हैं। और तीसरे प्रकार के अलग ही विद्वान ये मानते हैं कि सफ़ा यानी पाक जीवन व्यतीत करने वाले साधु यानी सूफी नाम से विख्यात हुए। अब विद्वानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो सूफी शब्द को सोफियत यानी ज्ञानी का बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं। कुछ लोगों ने इसे सूफा यानी अरब की एक जाति विशेष के नाम से संबोधित किया और सुफहा यानी भक्त विशेष का रूपांतरण इसको मान लिया है, जो संभवतः सही नहीं। किंतु आज अधिकांश विद्वानों की ये धारणा है कि सूफी साधनापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले उन अरब तथा इराक में निवास करने वाले फ़कीरों का एक सूचक है, जो सूफ यानी सादा ऊन के कपड़े धारण यानी पहना करते थे। और पंडित परशुराम चतुर्वेदी अपना मत इसमें जाहिर करते हैं। कहते हैं सूफी शब्द मूलतः उन अरब और इराक देशों के कतिपय विद्वानों को ही सूचित करता है। यह जान पड़ता है जो मोटे ऊनी वस्त्रों का चोगा पहना करते थे, जो विरक्तों का व सन्यासियों का पवित्र जीवन यापन करते थे तथा जो अपनी महत्वपूर्ण साधनाओं के कारण मुसलमानों की अगली पंक्ति में खड़े होने के अधिकारी थे। अबू नसफल सर्राफ ने सूफी शब्द की जो व्याख्या प्रस्तुत की है वह कि अधिकृत ग्रंथों में भी सूफी शब्द की उत्पत्ति ऊन से ही मानी गई है। अब इसका सूफी मत का उद्भव व विकास कब हुआ, इसमें भी विद्वानों ने अपने मत बिल्कुल अलग अलग दिए, अपनी धारणाएं व्यक्त की है। कुछ लोगों का मानना है कि आदम सबसे पहले सूफी थे
और इस प्रकार इन लोगों के अनुसार सूफी मत दृष्टि के आरंभ से ही चला आ रहा है, जो धारणा गलत है। मसीह है लोगों का कहना है कि प्रथम सूफी मसीह के शिष्य थे। कुछ लोगों का यह भी विश्वास है कि सूफी मत इस्लाम के विरुद्ध आर्य धर्म की प्रतिक्रिया है, जो निरथा बिल्कुल व्यर्थ मत है, जो मान्य नहीं है। यह विद्वानों का विचार है। सूफी मत का आदम में बीज वपन, नूह में अंकुर, इब्राहिम में वली, मूसा में विकास, मसीहा में परिपाक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मधु का फलागम हुआ। सूफी मत के विकास में मानी मत का भी बड़ा योगदान है। मानी मत बुद्ध से प्रभावित है। गुरु शिष्य परंपरा का विधान मूर्तियों के खंडन एवं जन्मांतर निरूपण के संबंध में मानी मत ने जिस विचारधारा का जन्म दिया वह सूफी मत का दर्शन बन गया। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सूफी मत का अभिवार तथा पूर्ण विकास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से ही हो चुका था। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पूर्ण रूप से सूफ़ी माना भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें सूफियों के प्रमुख तत्व प्रेम की अपेक्षा दास्य भावना अधिक है। ये देखा जाए तो ये मत बिल्कुल गलत है। उस समय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय कोई सूफी मत कोई था ही नहीं, सिर्फ इस्लाम धर्म था, कोई सूफी मत था ही नहीं। ये विद्वानों की एक व्यर्थ बेकार धारणा है, जो उसको ये क्या ये भ्रमित करते हैं लोगों को। कोई ये ऐसा कोई मत है ही नहीं। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का ही किया, सूफी मत उस समय उत्पन्न ही नहीं होता है। ये केवल एक व्यर्थ धारणा है जो क्या है लोगों ने बना रखी है। भारत में सूफियों का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ। सूफी मत 4 संप्रदायों के रूप में आया, जो समय समय पर देश में प्रचारित हुए। इसमें चिश्ती संप्रदाय है, जो सन 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध रूप मान सकते हैं। सुहारवर्दी संप्रदाय, जो सन 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शुरुआत हुआ। कादरी संप्रदाय सन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और अंत में नक्शबंदी संप्रदाय 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इन सब में प्रसिद्ध चिश्तिया संप्रदाय हुआ। इस संप्रदाय की 7वीं पीढ़ी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह हुए, जिन्होंने भारत में सूफी मत का प्रचार किया। इस संप्रदाय में कुतुबुद्दीन काकी, फरीदुद्दीन के नाम बहुत विख्यात हैं। यह चिश्ती संप्रदाय आगे चलकर कई शाखाओं में विभक्त हो गया। काकी को सम्राट अल्तमश को दीक्षित करने का गौरव प्राप्त हुआ। संगीत इनके प्रचार का प्रमुख साधन था। सुहारवर्दी संप्रदाय का प्रचार कार्य भारत में बहाउद्दीन झाकड़िया ने किया, और यह संप्रदाय भी कई शाखाओं में बट गया। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तन 12वीं सदी के अब्दुल कादिर ने किया। इस संप्रदाय में सैयद मोहम्मद गौस को इसकी ख्याति प्राप्त हुई।
सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री की शादी उससे कर दी थी। नक्शबंदी संप्रदाय का प्रचार 17वीं शताब्दी के में अहमद फारूकी ने किया। इस संप्रदाय का मानना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समान थी। इनके सुधारों से सूफियों के संगीत, विधान, नृत्य, शास्त्रगान, दंडवत आदि कार्य बंद हो गए। सूफी मत के सिद्धांत पहला है कि परमात्मा का स्वरूप। ईश्वर के संबंध में सूफी की सनातनपंथी मुसलमान जैसा एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने ढंग से इसको मानते हैं। इस्लाम के अनुसार ईश्वर अपने जैसा आप है, उसके जैसा कोई कुछ भी नहीं है। जात, सत्ता, सिफत यानी गुण और कर्म में ईश्वर अद्वितीय है। उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। सृष्टि के सभी पदार्थों से वह बिल्कुल अलग है। लेकिन सूफियों के लिए एकेश्वरवाद का अर्थ दूसरा है। वे मानते हैं वे कहते परमात्मा और अद्वितीय तथा निरपेक्ष हैं। सूफी यह कहते हैं कि इस दृश्यमान जगत में विभक्त एकमात्र वही सत्य है। उसी की एकमात्र सत्ता है जो पहले भी थी और भविष्य में भी रहेगी। दूसरे, प्रेम। सूफी मत में प्रेम, इश्क को विशेष महत्व दिया गया है। सूफियों की दृष्टि में प्रेम ईश्वर मिलन का एकमात्र साधन है। वे इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम और इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम का पहला सोपान यानी पहली सीढ़ी मानते हैं। सूफी साधक निखिल विश्व को प्रेम में देखता है। प्रेम की तीव्रता की वृद्धि के लिए सूफियों ने अपने को पुरुष तथा ईश्वर को नारी रूप में स्वीकार करता है। जिस समय वह अपने प्रियतम के विरह की ज्वाला में जल रहा होता है, उस समय वह समस्त जीव जगत को अपनी विरह व्यथा में व्यथित पाता है। साधक की अवस्थाएं। भारतीय सूफियों ने सूफी मार्ग की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। पहली अवस्था का नाम नासूत है। यह साधक की प्रकृत स्थिति है। इस स्थिति में वह शरीयत कुरान में प्रतिपादित विधि निषेधों का पालन करता है। यह साधना की सबसे निचली स्थिति है। जब साधक इस अवस्था को पार कर लेता है, तब वह दूसरी अवस्था मलकूत में प्रवेश करता है। इसमें साधक भौतिक जगत से ऊपर उठकर पवित्र हो जाता है। यह वही स्थिति है जिसमें वह तरीकत यानी पवित्रता को अपनाने में समर्थ होता है। इस अवस्था से निकलकर साधक तीसरी अवस्था में प्रवेश करता है, जिसे मारिफत का नाम दिया गया है। इस अवस्था में उसके अंदर ईश्वर से मिलने की सामर्थ्य आ जाती है और उसके मार्ग की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। चौथी अवस्था का नाम है हकीकत है, जो बिल्कुल सत्य है। इसमें साधक लाहूत की अवस्था प्राप्त करता है। यह स्थिति
जिसमें साधक परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करने लगता है, क्योंकि उसे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है। यहाँ साधक अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और वह अनहलक यानी ईश्वर की प्राप्ति की अनुभूति करने लग जाता है। शैतान शैतान की कल्पना इस्लाम में भी है, लेकिन इस्लाम तथा सूफियों में शैतान में अंतर यह है कि इस्लाम में शैतान को खुदा का विरोधी माना जाता है, जबकि सूफी उसे खुदा का परम भक्त स्वीकार करते हैं। सूफियों के अनुसार खुदा ने शैतान को सृष्टि साधक की परीक्षा के लिए भी की। शैतान की परीक्षा से उत्तीर्ण होकर ही साधक ईश्वर से मिल सकता है। शैतान के बाधाओं से बचने में गुरु ही समर्थ है, और यही कारण है कि सूफी में गुरु को सबसे अधिक महत्व दिया गया है।